हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BYU। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे जीडीपी के टाइप्स। कैसे जीडीपी के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये सब चीज़ देखेंगे हम। जीडीपी में क्या है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। जीडीपी हमने वैसे पढ़ ली थी पिछली वीडियो में कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस की टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ दैट कंट्रीज़ में को जितना भी सब प्रोडक्शंस हो रहा है वो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस है। इसके टाइप्स हैं कि एक नॉमिनल जीडीपी है, एक रियल जीडीपी होती है, और उसके बाद में जीडीपी कैसे एक तरीके से मार्केट प्राइस पर कैसे निकालते हैं हम। जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकालते हैं, और एक जीडीपी पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा पे कैसे निकालते हैं। जीडीपी पर कैपिटा, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी में क्या है, जिस जीडीपी में प्लस इन्फ्लेशन जुड़ जाए वो होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। अब इन्फ्लेशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी प्लस करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, या कुछ भी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, और उस तरीके से उनके कैसे जो आज हम उसको परचेज कर पा रहे हैं उसके जो करंट मार्केट प्राइस है प्लस उसमें जीडीपी जब अगर ऐड हो जाए तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। अब रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, अब रियल जीडीपी देखेंगे। रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर होता है, एक बेस ईयर से हम किसी जीडीपी को निकालते हैं। और आगे हम देखेंगे इन्फ्लेशन में भी यूज़ होता है, एक नॉमिनल इन्फ्लेशन, एक रियल इन्फ्लेशन होता है। अब कैसे एक बेस ईयर लिया है, मान लिया 2018 एक बेस ईयर लिया है कंपेयर करने के लिए, और आज 2026 है, तो 26 में किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं या फिर उस कंट्री की जीडीपी है, कैसे हम एक बेस ईयर से निकालेंगे उसकी। मान लिया किसी भी कोई प्रोडक्ट्स है और उस प्रोडक्ट के 2018 में प्राइस 10 रुपीज़ थे, जो आज बढ़कर 2026 में वो 18 रुपीज़ हो गए हैं। तो ये एक बेस ईयर कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है कि कैसे एक तरीके से कितना एक इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ है। तो जो इन्फ्लेशन हम ऐड करते हैं वो हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल इन्फ्लेशन, हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। और रियल जीडीपी जो होता है जिसमें हम बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन और कॉन्स्टेंट बेसिस प्राइसेस पे होती हैं।